तो वंदे मातरम साथियों, आज की इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक प्यारे से सवाल के साथ कि बहुपद हमारा क्या कहलाता है। अब जैसा कि आप मैथ्स में प्रवेश कर चुके हैं, इसी के साथ आप चैप्टर 1 को भी समाप्त कर चुके हैं। अब आप चैप्टर 2 में आ गए हैं। अब आपको चैप्टर नंबर 2 का आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, बेस को मजबूत करना होगा। इसलिए हम इन बेसिक वीडियो से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो भाई, बहुपद बेसिकली क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। अब आप बीजीय व्यंजक के बारे में जानते हैं, हम इसके बारे में उतनी डिटेल से नहीं जा रहे, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं जिसमें चर की जो घात होती है पूर्ण संख्या होती है। ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। चर क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या तो तुम जान गए होगी यदि हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ रहे हो, क्योंकि जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें टॉपर सीरीज का लिंक दिया गया है। इस सीरीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप पूर्ण संख्या जानते होंगे, है ना। अब हम बात करेंगे चर संख्या की, राशियों की बात करेंगे बेसिकली। तो हम गणित में 2 प्रकार की राशियां पढ़ते हैं। पहली राशि मैं कहता हूं चर, और दूसरी राशि है हमारी अचर। इनको समझेंगे कैसे, इनको याद कैसे रखेंगे, समझ कैसे सकते हैं, तो बस छोटी सी ट्रिक है, उसको बस आप याद रख लेना। दोनों चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारी है चर राशि। चर का मतलब होता है दोस्तों चलने वाला, चर का मतलब चलने वाला, और अचल का मतलब जो चल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता। जो चल नहीं सकता वो अचर, जो चल सकता है वो चर राशि, ठीक है। अब देखो, यदि यहां पास मैं x लेता हूं तो आपने देखा होगा कई बार x का मान 1 होता है, कई बार x का मान 10 होता है, कई बार x का मान 25 होता है, ठीक है। तो यहां पास जो x का मान है स्थिर नहीं है, x का मान कंटिन्यू चलता जा रहा है ना। कभी 1 आ गया, कभी 10 आ गया, कभी 25 आ गया। लेकिन यदि मैं इधर 10 लिखता हूं तो 10 की जो वैल्यू होगी, 10 की जो वैल्यू होगी 10 ही होगी, समझ गए। यदि मैं आपको दूंगा 10 रुपए और कहूंगा जाओ एक कुरकुरे लेके आओ, तो आपको 10 ही रुपए वाला कुरकुरे मिलेगा, 50 रुपए वाला कुरकुरे नहीं मिलेगा। आता भाई बड़ा पैकेट आता 50 का कुरकुरे का। तो ऐसी राशि जिनकी वैल्यू फिक्स होती हैं उसको हम कहते हैं अचर राशि, और ऐसी राशियां जिनकी वैल्यू जिनका मान बदलता रहता है उसको हम कहते हैं चर राशियां। समझ गए। चर राशियों में A to Z आपके अक्षर आ जाएंगे, A से Z तक जो भी अक्षर आएंगे। जैसे कई बार हम L ले लेते हैं, कई बार हम M ले लेते हैं, कई बार हम O ले लेते हैं। तो ये जो राशि कहलाती हैं ये चर राशि कहलाती हैं, और जो अचर राशि कहलाती है उनका मान हमेशा फिक्स रहेगा। राशि वाला चैप्टर क्लोज। सुंदर सा स्क्रीनशॉट मार लो इसका। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने इधर दिख रहे होंगे। जैसा पहला है x + 1, दूसरा है 5x² + 3x + 8, और हमारा तीसरा एग्जाम्पल है 4x की पावर 4 - 3। ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों बहुपद हैं। जैसा कि परिभाषा में बताया गया था, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो हमारा चर रहता है उसकी जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। जो हमारा बीजीय व्यंजक रहेगा उसमें जो चर राशि होगी उसकी जो घात होगी वो कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बहुपद कहेंगे। जैसे ध्यान दो, पहला एग्जांपल है जिसमें है x + 1। यहां पास पहले तो आपको ध्यान से देखकर पता लगाना होगा कि कौन सी राशि चर राशि है, कौन सी राशि अचर राशि है। तो x का मान बदल सकता है, x का मान इधर 15 आ सकता है, x का मान इधर 50 आ सकता है। तो x हमारा क्या हो गया, x हमारा हो गया चर राशि। वहीं एक का मान हमेशा एक ही रहेगा, इसलिए ये हो गई हमारी अचर राशि। समझ गए आप, चर राशि अचर राशि। अब देखो, क्या जो चर राशि है उसकी घात पूर्ण संख्या है। जो हमारी चर राशि है इसकी जो घात है, घात कैसी है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखो x में घात कुछ नहीं लगी, मतलब एक घात लगी है। तो एक कौन सी संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। इसलिए x की घात कैसी होगी, x की घात होगी पूर्ण राशि या फिर पूर्ण संख्या। जब x की घात पूर्ण संख्या है इसलिए हम इस व्यंजक को क्या बोल देंगे, बहुपद बोल देंगे। दूसरा एग्जांपल 5
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। इसमें आप ध्यान से देखो x को, ये वाले x को, ये वाले 8 को। अब तो आपको चर राशि है, चर राशि एकदम क्लियर है। x कैसी राशि हो गई? अपनी चर राशि हो गई। तो यहां पास भी x की घात क्या लगी है? x की घात लगी है 2। तो 2 कैसी संख्या है दोस्तों? 2 है पूर्ण संख्या। इसलिए जो ये वाला हमारा बीजीय व्यंजक होगा वो भी एक बहुपद कहलाएगा। समझ में आया? जैसे यहां पास 3 के साथ भी x है, मतलब 3 के साथ भी एक चर राशि है। और चर राशि में घात कैसी है? चर राशि में घात आप देखोगे तो पूर्ण संख्या है। अब जब चर राशि की घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि हमारा दिया गया बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। क्लियर? ये वाला जो है इसको आप बताना कमेंट में कि ये हमारा बहुपद है कि नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क होगा, HW होगा आपके लिए। ठीक है, लिख लो जल्दी इसको। प्रिय मित्रों, अब देखो बहुपद का हम मानक रूप जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहुपद का मानक रूप क्या कहलाता है। मानक रूप को लिखने से पहले 2-3 चीजों के बारे में आप जरूर से जान लेना। पहला तो जब हम बहुपद के मानक रूप में a का इस्तेमाल करेंगे तो a हमारी होगी अचर राशि, x चर राशि और n अनंत। अब यहां जो हमने n लिखा है ना, n को मैं अनंत कह रहा हूं। n का मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्या है ना वो भी कहलाता है नेचुरल नंबर। तो मानक रूप क्या है? तो सज्जनों, ये जो आपको एक रूप दिख रहा है, एक मानक रूप दिख रहा है, ये बहुपद का मानक रूप है। अब किस आधार पर इस मानक रूप को बनाया गया है वो भी हम ध्यान से समझते हैं, तो ध्यान देना। जैसा कि मैंने बता दिया था आपको, a जो होगा हमारी अचर राशि होगी। तो जो बहुपद है उसकी शुरुआत होती है एक अचर राशि से। जैसे यहां पास 1 लिखा है तो ये 1 भी एक प्रकार का बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें 1 से अधिक पद हैं भाई, इसमें 1 से अधिक पद हैं। कैसे 1 से अधिक पद कह सकते हैं हम इसको? तो मेरा सीधा सिद्धांत तो यही है, जैसे 1 लिखा है तो 1 में हमेशा शून्य को प्लस कर दो तो ये बन जाएगा आपका एक बहुपद। चूंकि 1 के साथ शून्य जुड़ेगा तो आएगा क्या? आएगा तो 1 ही आएगा ना, इसलिए 1 क्या है? 1 है बहुपद। कोई भी सिंगल राशि होगी वो एक प्रकार का नॉर्मल बहुपद ही कहलाएगा। अब हम चलते हैं मानक रूप की ओर। पहला पद हमने सॉल्व किया, दूसरा पद देखो। दूसरा पद जैसा कि अपन ने बता दिया था, a क्या है? एक अचर राशि है। जैसे a1 प्लस x की घात 1, इसको बहुपद क्यों कहा गया है? तो ध्यान से देखना। जैसे मैं a के माने ले रहा हूं 4, a बराबर अपन लिखे ले रहे हैं 4 प्लस x, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि x की जो पावर है वो है 1, x की जो पावर है वो है 1, और 1 कहलाती है एक पूर्ण संख्या। और प्रत्येक बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात होगी पूर्ण संख्या होगी वो बहुपद कहलाएगा। इसलिए 4 प्लस x ये भी एक प्रकार का बहुपद है, और a1 प्लस x की पावर 1 ये भी एक प्रकार का बहुपद है। दूसरी राशि, दूसरा बहुपद ध्यान से देखना। अब जैसे a2 का मतलब हो रहा है a के मान इधर बदल रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं। जैसे यहाँ 4 है तो हो सकता है a का मान इधर पास 10 हो जाए, ऐसा ये वाला पद हो गया। यहाँ पास जैसे a3 लिखा है, a3 का मतलब हो सकता है कि यहाँ पास 15 आ जाए, हो सकता है यहाँ पास 25 आ जाए। तो ये भी क्लियर आपका, ये भी क्लियर। अब थोड़ा सा ये वाला डाउटफुल रह सकता है, इसको भी क्लियर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम n को अनंत ले रहे हैं, तो एक के स्थान में कुछ भी आ सकता है अनंत रूप से, कोई भी अचर राशि आ सकती है अनंत रूप से। और x, और जो हमारा x है इसमें पावर n दी गई है। n इसलिए दी गई है क्योंकि जो x है, x की पावर हम अनंत रूप से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 1, 10,000। तो इसी प्रकार से x में जो n है उसकी पावर जो हमारी पूर्ण संख्या होंगी उनमें से कुछ भी आ सकती है। तो ये आपने समझा बहुपद का मानक रूप। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। बात की जाएगी महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद की घात के बारे में, कि आखिर किसी भी बहुपद की घात क्या कहलाती है, कि हम कौन से अंक को बहुपद की घात कह देंगे, है ना। अब जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे बहुपद में अंदर जो चर की घात होती है उसकी, जैसे कोई बहुपद है। अब हम बात करते हैं एक छोटे से बहुपद की, 14 + 5x² + 6x की पावर 5। ये एक प्रकार का बहुपद है। अब ये बहुपद क्यों है? क्योंकि जो इसमें चर है उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होने के साथ अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। अभी तक तो हम बहुपद के अंदर जो चर है उसकी घात की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बहुपद की घात की बात करेंगे कि ये जो टोटल हमारा बहुपद है इसकी जो घात होगी वो क्या होगी।
वो जो घात होगी वो क्या होगी, बताओ जरा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकती है बहुपद की घात। जिन लोगों को पता है बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा ध्यान लगा करके, थोड़ा सा अच्छे से मन लगा करके इधर ध्यान देंगे। बहुपद की यदि आपको घात पहचाननी है तो एक छोटी सी ट्रिक है उसकी भी। पहले आपको क्या करना है कि जो बहुपद दिया गया है उसमें पहले आप चर राशियों को छांट लो। जैसे एक चर राशि इधर है, एक चर राशि इधर है, यहां पास चर राशि क्या है, यहां पास 5x², तो चर राशि क्या हो गई हमारी, x² हो गई। और यहां पास भी ध्यान दो, यहां पास क्या हो जाएगी आपकी चर राशि 6⁵ तो यहां पास हमारी जो चर राशि होगी वो होगी x⁵। ये दोनों हमारी बहुपद की चर राशियां हैं। अब हमको बहुपद की घात पहचानना है, तो दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाएगी। ये जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, दो चर हैं, दोनों चरों में कंपेयर करो कि कौन से चर की जो घात है वो सबसे बड़ी है। जैसे x² यानी जो x की पावर है वो 2 है और यहां पास x⁵, x की पावर क्या है 5 है। इन दोनों में से कौन सी घात बड़ी है, कौन सी पावर बड़ी है, जो पावर बड़ी होगी वही पावर आपकी बहुपद की घात कहलाएगी। तो ये जो बहुपद है इसकी घात क्या कहला जाएगी, इसकी घात कहला जाएगी दोस्तों 5। समझ गए इतनी बात। जब कभी भी कोई भी बहुपद आपको दिया जाए तो बस उसमें आपको चर राशि छांटना है, उन चर राशियों की घात देखो, जो घात बड़ी होगी वही बहुपद की घात बड़ी हो जाएगी। सीधी सीधी ट्रिक है। सबसे पहले बहुपद को देखो, बहुपद को देखने के बाद उसमें जो चर राशियां हैं चर राशि को देखो, चर राशि के बाद चर राशि में जो घात लगी हुई हैं उन घात को देखो, जो घात सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात कहला जाएगी। फंडा खत्म। सो साथियों, अभी इस छोटे से टॉपिक के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं, लेकिन इसको पहले ध्यान से समझ लो। बहुपद के शून्यक आखिर क्या कहलाते हैं भाई, बहुपद के शून्यक जल्दी बताओ। अभी नहीं पता, चलो देखो ध्यान से बस देखना। बहुपद के शून्यक का सीधा सीधा सा अर्थ होता है बहुपद में, ठीक है, बहुपद में जो चर राशि होगी उस चर राशि का ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देता है वही बहुपद का शून्यक कहला देता है। आया समझ में? नहीं आया? एक एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने इधर एक एग्जाम्पल लिया 1 + x, मैं कहूं कि ये जो बहुपद है इस बहुपद के आप शून्यक ज्ञात करो। आपको तो अभी नहीं पता कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो ट्रिक क्या है बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की। जो बहुपद दिया गया है उसके बरोबर में आप एक शून्य ले लो, ठीक है। चूंकि हमको बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्य का मतलब सीधा सीधा सा है चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता है, वही मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक। शून्यक ज्ञात करने की विधि ध्यान से देखना, ठीक है। ये मैं विधि बता रहा हूं। ये जो भी पहले आपके पास बहुपद दिया गया है उस बहुपद को लो, उस बहुपद को लें, उसके बरोबर में आप शून्य को रख दें। चूंकि यहाँ पास चर राशि है x, तो x का पक्षांतर हमको नहीं करना, तो पक्षांतर हमको करना है 1 का, ठीक है। अब जब एक यहाँ पास प्लस का है और जब कभी भी हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाली राशि माइनस की हो जाती है, तो शून्य में से आप -1 को घटाएंगे तो आपको यहाँ पास -1 प्राप्त होगा। मतलब ये वाला जो बहुपद है इस बहुपद का शून्यक होगा -1। यकीन नहीं आ रहा? यहाँ पास x के स्थान में आप -1 रख लो, फिर देखो मान प्लस के साथ माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पास माइनस प्रकट होगा। जब इधर पास माइनस आ जाएगा तो जब आप एक में से एक को घटा देंगे तो आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। ये देखो जो बहुपद है उसका मान क्या आ गया, शून्य आ गया। तो इस तरीके से हमने ज्ञात किया बहुपद के शून्यक। तो ये छोटी सी परिभाषा है, इसको आप जरूर लिख लेना, स्क्रीनशॉट खींच लो छोटा सा। जाते जाते बस ये समझ लो कि बहुपद को हम किन चिन्हों के द्वारा दर्शा सकते हैं। कि जैसे इतना बड़ा शब्द लिखने के बजाय एक छोटा सा शब्द लिख दें तो हमको पता चल जाए कि बहुपद लिखा है ना। जैसे हाइड्रोजन बहुत बड़ा नाम कहलाता है, हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए हम केवल H लिख देते हैं। पानी बहुत बड़ा, थोड़ा सा समझो, पानी थोड़ा बड़ा नाम पड़ रहा है तो अपन क्या कह दिया, H2O कह दिया उसको।
तो जैसे हम विज्ञान की भाषा में बड़े बड़े शब्दों को संकेत के द्वारा छोटा कर देते हैं, गणित में भी ठीक इसी प्रकार से हम बहुपद के इतने बड़े नाम को बस px के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये बहुपद का चिन्ह है px। अब ये चिन्ह का निर्माण कैसे हुआ तो थोड़ा सा सुनते जाओ। यहां पास जो p होता है इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और x यहां दर्शाता है चर राशि को, x दर्शाता है चर राशि को, p दर्शाता है पॉलिनोमियल को। और समझते जाओ, पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब होता है बहुपद और बहुपद का इंग्लिश मतलब होता है पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से हमने इस प्यारे से चैप्टर को क्लोज किया। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।